सोमवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में देश भर में अगले 9 दिनों तक माता रानी की आराधना बड़े धूमधाम और भक्ति भाव के साथ की जाएगी। पूरे 9 दिनों में हर दिन माता के अलग अलग स्वरूपों को पूजा जाएगा। इंदौर में भी शारदीय नवरात्रि को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला, जहां आज सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। नवरात्रि के पहले दिन हम आपको इंदौर के एक ऐसे ही प्रसिद्ध मंदिर लेकर चलते हैं जिसकी मान्यता काफी पुरानी है। दरअसल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार को हो चुकी है और इसके साथ ही शहर भर में देवी मंदिरों में आस्था और उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। सुबह से ही शहर के प्रमुख देवी स्थल अन्नपूर्णा मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। भक्तगण माता रानी के दर्शन और पूजन अर्चना के लिए इंतजार करते दिखे। मंदिर परिसर में चारों तरफ जय माता दी और मां के जयकारों की गूंज ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं ने सुबह स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से पूजा पाठ किया और मां से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। महिलाएं व्रत रखकर माता की आराधना कर रही हैं, वहीं युवा और बच्चे भी माता रानी के भजनों और कीर्तन में शामिल होकर भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। अन्नपूर्णा मंदिर प्रबंधन ने दर्शनार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुबह से देर रात तक मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहने की संभावना है। वहीं मंदिर के बाहर मेले जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। भजन मंडलियां मां के गीत गाकर वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना रही हैं। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर शहरवासियों में काफी उत्साह है। लोग अपने घरों में घट स्थापना कर चुके हैं और आने वाले 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। इंदौर में नवरात्रि महोत्सव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्सव का भी रूप ले चुका है। अन्नपूर्णा मंदिर में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि माता रानी के प्रति भक्तों की श्रद्धा अटूट और गहरी है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही अन्नपूर्णा माता मंदिर में भक्तों का लाइन में लगना और बड़ी संख्या में यहाँ लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आज जो है शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है। भक्त माँ अन्नपूर्णा की आराधना कर अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं आज नवरात्रि का पहला दिन मनाया जा रहा है। काफ़ी लंबी कतारें जो है मंदिर में देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है सुबह से ही ये लाइनें लगी हुई हैं। एक तरफ जो है महिलाओं की लाइन है, दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन है। काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ मौजूद है। माँ अन्नपूर्णा की जो है आज आराधना करने पहुँचे हैं और यहीं से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी जो है उत्साह जो है भक्तों में देखने को मिल रहा है। जगह जगह जो है माँ के जयकारे भी गूंजने को मिल रहे हैं। आइए कई लोगों से हम जान लेते हैं आज जो है माँ की पूजा कर रहे हैं। अंकल, आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है। माँ की आराधना के लिए आप भी यहाँ पहुँचे हैं पूजा करने, अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज दिन की शुरुआत नवरात्र है। माँ के 9 रूपों में माँ को 9 दिन दर्शन देंगी, विविध रूपों में, जिनके दर्शन से हमारा जीवन धन्य होगा। और माता जी के दर्शन के लिए यहाँ पर बताना है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बहुत अच्छा सजावट के साथ में और स्वरूप के साथ में है, तो बड़ा आनंद आता है सब दर्शन करने में। और भी लोग उनसे जान लेते हैं। आंटी जी, आज माँ के दर्शन करने पहुँचे हैं आप। हाँ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ नवरात्रि का पहला दिन। हाँ क्या करेंगे? माता जी के दर्शन करने में शुरू से ही आती, जब से मेरी शादी हुई उसी पहले दिन से। तो आज मेरे को 45 साल हो गए। माता सारी इच्छाएं पूरी करती है, जो मांगो वो देती है। काफ़ी जो है भक्तों में उत्साह है और अपनी मनोकामनाओं को लेके काफ़ी खुश हैं। MIC सदस्य भी जो हैं आज दर्शन करने पहुँचे थे, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई है, देवी के दर्शन करने आप भी पहुँचे थे, अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। क्या संदेश रहेगा और भक्तों के लिए क्या प्रार्थना रहेगी इंदौर वासियों के लिए? देखिए, आज पूरे देश के अंदर ही माँ की आराधना का पर्व त्यौहार चालू हुआ है और सभी जनता माँ का आशीर्वाद लेकर
अपने जीवन के अंदर जो गलत कर्म है उनसे मुक्ति पाकर अच्छे कार्यों को करने का मन में विचार लाते हैं। मगर मेरा सभी से यही आग्रह है कि माँ की आराधना हम 9 दिन तो पूरी करते हैं, मगर माँ तभी खुश होंगी जब देश के अंदर आज भी कन्या भ्रूण हत्या और दहेज के लिए हमारी बहनों के ऊपर जो प्रताड़ना होती है वो जब तक बंद नहीं होगी तब तक आप कितनी भी आराधना करो माँ प्रसन्न नहीं होगी। तो हम सबको इस सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए अगर हम काम करेंगे तो माँ जरूर प्रसन्न होंगी। आज से जो है नवरात्रि की शुरुआत हुई है, इंदौर वासियों के लिए क्या प्रार्थना की है आपने? बस यही है कि माँ अन्नपूर्णा की और माँ अहिल्या की और माँ नर्मदा की, इन तीनों माँ की कृपा ही है जिसकी वजह से आज इंदौर है। तो ये आशीर्वाद हमेशा इंदौर वासियों पे बना रहे, माँओं का, यही कामना करता हूँ। इंदौर में जो है माँ अहिल्या माई की कृपा तो है, साथ ही आपको जो है मंदिर का एक स्वर्ण जो आकृति है, मंदिर की जो सुंदरता है वो हम आपको दिखा देते हैं। संगमरमर से बना हुआ है मंदिर, काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में जो है भक्त दर्शन करने पहुँचे हैं। माँ शैलपुत्री का आज पहला दिन है जिनकी पूजा आराधना की जा रही है। काफ़ी भक्तों में काफ़ी उत्साह देख रहा है, काफ़ी लंबी कतार जो है यहाँ भक्तों की लगी हुई है। और इंदौर जो है हमेशा धार्मिक रहा है, 2 धार्मिक मंदिरों के बीच में इंदौर बसा हुआ है, तो धर्मों को लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह रहता है अपने धर्म के प्रति और काफ़ी श्रद्धा के साथ जो है नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। पंडित जी से जान लेते हैं, आज नवरात्रि का पहला दिन है, किस तरह से उत्साह मनाया जा रहा है और कितनी जो है भक्तों में श्रद्धा है और काफ़ी उत्साह है। मंदिर को भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पंडित जी, आज नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो चुका है, 9 दिन तक के जो है देवी की आराधना चलेगी। भक्त जो है रात तक के जो है रात भर मंदिरों में लंबी कतारों में खड़े रहेंगे। तो आज से शुरुआत जो हुई है, आज माँ शैलपुत्री की जो है पूजा पाठ की जा रही है। मंदिर में किस तरह से शुरुआत की गई? हमारे अन्नपूर्णा में ऐसी परंपरागत बूढ़े महाराज जी, ब्रह्मलीन प्रभानंद गिरी महाराज जी का ऐसा नियम और ऐसी परंपरा रखी है कि नवरात्रि में सब प्रथम पहले घट स्थापना होती है, गणेश अंबिका की पूजन होती है और इसके बाद सतचंडी यज्ञ प्रारंभ होता है और ध्वजारोपण होते हैं और इसके बाद यहाँ में नवरात्रि प्रारंभ होती है। भगवती अन्नपूर्णा के इस अन्नपूर्णा मंदिर में 9 देवी के क्रम साथ दर्शन होते हैं। आज शैलपुत्री के दर्शन में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री ऐसी भगवती के 9 दिनों में 9 दीपे के यहाँ पर दर्शन होते हैं। और जो भी इस दरबार में आते हैं, माँ भगवती सबकी दारिद्र दुख भय हारने का तो धन्य, दरिद्रता दुख भय पीड़ा संसार के जितने संताप हैं केवल नवरात्रि माँ के अन्नपूर्णा के दर्शन करने मात्र से नष्ट। कहीं भी शक्ति पीठ जहाँ भी शक्ति है वहाँ पर यदि भगवती अन्नपूर्णा सब जगह महालक्ष्मी महाकाल इस प्रकार विराजमान है। केवल मनसा वाचा कर्मणा, केवल मनसा अच्छा भाव रखें तो माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। 9 दिन तक के देवी की आराधना होगी। भक्तों को जो है पूरे ही 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों के दर्शन भी होंगे। देखो यहाँ भगवती के दरबार में मैंने आपसे कहा कि 9 देवी के दर्शन हुए। आज शैलपुत्री माँ के दर्शन हुए, कल ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री जो 9 देवी है, 9 देवी के भगवती के अन्नपूर्णा के स्वरूप में 9 देवी के दर्शन होते हैं। और यहाँ जो भी मनोकामना करते हैं, जो कोई आराधना किस प्रकार अपने शक्ति के अनुसार कोई उपास करता है, कोई फलाहार करता है, कोई एक टाइम भोजन करता है, कोई पाठ करता है, संस्कृत में पाठ करता है, कोई हिंदी में, किसी भी भाव किसी का भी पाठ करें, संस्कृत में करें, हिंदी में करें, केवल भाव से करें तो भगवान भाव के उसके स्वीकार करेंगे, उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पंडित जी, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप जो है पूजा की जो विधि होती है, विधि विधान होता है, एक जगह वो बताएं, जो भक्त जो है अपने घरों में जो पूजा आराधना करते हैं वो विधि के हिसाब से कर सकते हैं। देखो विधि तो अपने अपने अनुसार जिस प्रकार जितनी योग्यता होती है उस प्रकार पूजा भगवती की जाती है, पर जो भाव से जिस प्रकार वो भगवान की आराधना कर ले, घर पर बढ़िया स्नान करके दीपक लगाए, कलश स्थापना करें, गणेश अंबिका का ध्यान करें, नवग्रह भगवान का ध्यान करें, वो पाठ करें, चाहे वो दुर्गा चालीसा का पाठ करें अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अथवा श्री सूक्त का पाठ करें, कोई भी एक ऐसा पाठ ले ले, अथवा कुछ भी नहीं आता गुरु मंत्र आता है, गुरु मंत्र का जप करें, 9 दिन क्रमशः करें तो माँ भगवती उसके
हर जितने भी संसार के दुख है, पीड़ा है, संसार में जितना संताप है, सबसे उसको मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी ने जो है हमारे दर्शकों को जो है पूजा की विधि भी बताई है। साथ ही अन्नपूर्णा मंदिर में भक्तों को 9 दिन 9 देवियों के दर्शन प्राप्त होंगे और मंदिर के अंदर अलग अलग जो है 9 दिनों तक के माँ का स्वरूप जो है सजाया जाएगा। काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ मौजूद है और जो है काफ़ी उत्साह जो है भक्तों में देखने को मिल रहा है। और पंडित जी ने भी जो है भक्तों को पूजा की विधि बताई दी है, उसी के हिसाब से अगर पूजा करेंगे तो माँ सभी भक्तों की जो है मनोकामना पूरी करेगी। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। इंदौर के अन्नपूर्णा माता के प्राचीनतम मंदिर पर लोगों की अटूट आस्था है। इंदौर के ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी भक्त माता अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। इंडो आर्यन और द्रविड़ स्थापत्य शैली का अनूठा उदाहरण है यह मंदिर। इस मंदिर की सबसे विशेष बात मां अन्नपूर्णा की 3 फुट ऊंची संगमरमर की मूर्ति का होना है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ की वास्तुकला शैली मदुरई के मीनाक्षी मंदिर से मिलती जुलती है। मंदिर परिसर में हनुमान, काल भैरव, अन्नपूर्णा, भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित हैं। अन्नपूर्णा मंदिर का पूरा इलाका ही अन्नपूर्णा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ यहाँ दर्शन के लिए उमड़ रही है। इस दौरान माता की विशेष पूजा की जाती है। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक पूजा अर्चना का क्रम जारी रहता है। बता दें कि भगवती अन्नपूर्णा मां पार्वती की अवतार हैं। पौराणिक ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि सिद्ध धार्मिक नगरी काशी में अन्न की कमी के कारण बनी भयावह स्थिति से विचलित होकर भगवान शिव ने अन्नपूर्णा देवी से भिक्षा ग्रहण कर वरदान प्राप्त किया था। इस पर भगवती अन्नपूर्णा ने उनकी शरण में आने वाले को कभी धन्य धान्य से वंचित नहीं होने का आशीष दिया था। मंदिर के पुजारी के अनुसार अन्नपूर्णा मंदिर से बड़ी संख्या में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अन्नपूर्णा माता की पूजा युगों युगों से होती आई है। इस अन्नपूर्णा माता के मंदिर में दर्शन करने वालों की हर मुराद पूरी होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर माता के दरबार में शीश झुकाते हैं।